नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। कहब तो लग जाए धक से। आज बहुत दिन बाद कहब तो लग जाए धक से में आमद हुई है और टॉपिक है शरबत जिहाद। जी हाँ, अभी तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद सुना होगा, लेकिन एक नया और ताज़ा जिहाद लॉन्च हुआ है जिसको हम शरबत जिहाद के नाम से जान रहे हैं। और इसको प्रोडक्शन करने वाले, इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने वाले हैं योग गुरु, योगाचार्य बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को शरबत से प्रॉब्लम है, अपने शरबत से नहीं, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा शरबत से प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से रूह अफ़ज़ा शरबत और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स टॉयलेट क्लीनर्स हैं, जबकि रामदेव बाबा जो हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स टॉयलेट क्लीनर नहीं है। टॉयलेट उनके दिमाग में भरा हुआ है जिसको क्लीन करने की उनको ज़रूरत है, ये वो भूल गए। और जो वीडियो उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बनाया, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स को आगे रख करके अपने और बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की। उनका ऐसा सोचना है, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि रूह अफ़ज़ा जो है, जो हमदर्द बनाता है रूह अफ़ज़ा, उसकी बिक्री से जो पैसा आता है, उससे जो मुनाफा होता है, उससे इस देश में मदरसे और मस्जिदें बनाई जाती हैं। है ना, कितनी कमाल की बात, कितनी विशाल सोच है बाबा रामदेव की, और कहाँ तक, कितनी दूर तक का सोचते हैं, ये शायद उनको भी नहीं पता। रूह अफ़ज़ा सफाई देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय एक पेय पदार्थ है, शरबत है, जिसे लोग पानी में डाल करके भी सेवन करते हैं उसका, और दूध में डाल करके भी करते हैं। तो हम तो बचपन से लेकर अब तक रूह अफ़ज़ा को पीते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसकी ताजगी को, उसके स्वाद को महसूस करते आ रहे हैं। उसके साथ एक आत्मीयता का रिश्ता है। इस वीडियो को देखने वाले भी तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। रूह अफ़ज़ा किसी के लिए अननोन चीज़ नहीं है। आजकल की जो ये नन्ही नन्ही सी जनरेशन है ना, छोटी वाली जनरेशन जो है, वो भले ही चाहे इस चीज़ से अनजान हो, लेकिन यंग जनरेशन और हम से लेकर और जो भी हमारे पूर्वज, क्योंकि 1906 में लॉन्च हुआ हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, बहुत पुरानी जड़ें हैं रूह अफ़ज़ा की, जिसको लेकर के अब परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है बाबा रामदेव को। उन्हें लगा कि जिस तरीके से वो पेप्सिको का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कोका कोला का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पार्ले एग्रो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो हो सकता है नफरत के नाम पर शायद हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का वो कुछ बिगाड़ पाए। लेकिन यहाँ पर भी वो नाकाम होते हुए ही दिखाई देंगे आप सभी को, कि जिस तरीके से कैंपेन चल पड़ा है रूह अफ़ज़ा के फेवर में। क्योंकि हमारे देश की जो जड़ें हैं, हमारे देश की जो विरासत है, जो हमारे देश का इतिहास है, जिनसे हमारा बहुत आत्मीयता का रिश्ता है, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, उनको इस तरीके से एक सेकंड में अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना हर उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होगा, बल्कि नामुमकिन होगा जिसके अंदर जरा सी भी संवेदना बची है, जो संवेदनशील है, जो जरा सा भी भावुक इंसान है, जिसका रिश्ता भावना के साथ है, भावनात्मक रिश्ता अगर वो रखता है किसी के साथ भी, तो उसके लिए तो कतई इम्पॉसिबल है ये चीज़ कि वो रूह अफ़ज़ा को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे। तो ये है एक नया जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब शरबत जिहाद, जिसको लॉन्च किया है योग गुरु बाबा रामदेव ने, जिसके खुद के अंदर 72 छेद हैं। उस छल्ली को भी अब मौका मिल रहा है बोलने का, चूंकि उनके ऊपर तमाम सरपरस्त लोग हैं। उनके खुद के प्रोडक्ट के नमूने कितनी बार, कितनी जगहों पर फेल हुए हैं, ये शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए देखे गए, गिड़गड़ाते हुए देखे गए, उसके बावजूद अब तुरंत अपने एक नई कांचली बदल करके आ गए हैं शरबत जिहाद को लेकर के। तो ये था कहब तो लग जाए धक से, और बहुत ज़ोर से लगेगी, धक से लगेगी और दूर तक लगेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।